सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 18 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। इल्म हासिल करने के लिए दूर दराज इलाकों का सफर। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इल्म दीन को इतनी अहमियत की नजर से देखते थे कि उसको हासिल करने में चाहे जितनी मशक्कत और तकलीफ उठाना पड़े या उसको हासिल करने के लिए चाहे जितना दूर सफर करना पड़े, वो सब कुछ कर गुजरते थे। इसमें जरा भी कोताही नहीं करते थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा मशहूर सहाबी हैं। एक मर्तबा उनको पता चला कि मिस्र के हाकिम मसलमा बिन मुखल्लद रज़ियल्लाहु अन्हु एक हदीस बयान करते हैं। वो उनसे उसको हासिल करने के लिए मिस्र चल पड़े और जाकर उनके दरवाजे पर ऊंट पर बैठे हुए दरबान से कहा कि हजरत मसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला कर दो कि जाबिर बिन अब्दुल्ला आया है। दरबान ने जाकर इत्तला दी। उन्होंने ऊपर की मंजिल से झांका और कहा कि मैं नीचे आऊं या आप ही ऊपर आएंगे। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ना आप नीचे आएं और ना ही मैं ऊपर जाऊंगा। मुझे मालूम हुआ कि आपके पास मुसलमानों के ऐब छुपाने के ताल्लुक से एक हदीस है, उसी को सुनने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिसने मुसलमानों के ऐबों को छुपाया तो गोया उसने जिंदा दरगोर की हुई लड़की को जिंदा किया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर ऊंट को वापसी के लिए हाका और वापस हो गए। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते की बरकत। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कुर्ता था। मदीने में जो भी बीमार होता, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा उस कुर्ते को धोकर उसको उसका पानी पिलाती और उसके बदन पर उसको लगाती तो उसे शिफा हासिल हो जाती। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। एतिकाफ की शरायत। 1, मुसलमान होना। 2, जनाबत, हैज और निफास से पाक होना। 3, आकिल होना, पागल न होना। 4, एतिकाफ की नियत करना। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। हर अहम काम में इस्तिखारा करना। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा इस तरह सिखाते थे जैसे कुरान की सूरतें सिखाते। जब आपको कोई अहम काम पेश आता तो 2 रकत इस्तिखारे की नीयत से नफल नमाज पढ़ने के बाद इस्तिखारे की दुआ पढ़ते। नोट: इस्तिखारे की दुआ हिफाजत ऐप में मौजूद है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। हर अहम काम में अल्लाह से मशवरा इस्तिखारा करना चाहिए। इस्तिखारा का तरीका यह है कि रात को सोने से पहले इस्तिखारे की नीयत से 2 रकात नमाज पढ़कर सो जाए। फिर ख्वाब में उस चीज को देख ले या दिल में कोई बात जम जाए या जिस चीज के लिए इस्तिखारा किया गया है उसके लिए रास्ता आसान हो जाए या रुकावट पैदा हो जाए, वही इस्तिखारे का जवाब है। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। कुरान को गौर से सुनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान की कोई आयत सुनने के लिए कान लगा दे, उसके लिए ऐसी नेकी लिखी जाती है जो बढ़ती चली जाती है, और जो शख्स इस आयत को पढ़े, वो आयत उस शख्स के लिए कयामत के दिन एक नूर होगा। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। झूठ बोलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसके झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर चला जाता है। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया और आखिरत का फायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाए जो अच्छी बात करे और दुनिया और आखिरत में उसका फायदा उठाए, या खामोश रहे और जुबान की लग़ज़िशों से बच जाए। नंबर 8, आखिरत के बारे में। हाफिज़े कुरान का मकाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन साहिबे कुरान से कहा जाएगा, कुरान शरीफ पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़ जैसे कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम वही होगा जहां तेरी आखिरी आयत की तिलावत खत्म होगी। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। मेथी का फायदा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि मेथी में क्या क्या फायदे हैं तो वो उसे सोने के बदले भी खरीद ले। नोट: मेथी में तमाम विटामिन्स और मिनरल्स हैं। ये बालों, डैंड्रफ, नाखून, जिल्द और हाजमे के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। 10 दिनों का इतिकाफ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रमजान के 10 दिनों का इतिकाफ किया तो उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाह।